नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक अनूठी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है किन्नर, सेक्स और सामाजिक स्वीकार्यता। प्रियंका नारायण इसकी लेखिका हैं। प्रियंका नारायण पूर्वी चंपारण में पैदा हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। स्वामी विवेकानंद का दिनकर के साहित्य पर प्रभाव इस विषय पर शोध किया है और लिखती पढ़ती रहती है। उन्होंने यह पुस्तक किन्नर समुदाय को लेकर लिखी है और बहुत ही शोधपरक पुस्तक है जिसमें किन्नर शब्द के प्रादुर्भाव पर ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर्स क्या हैं, क्या उनको समझा गया, उनको लेकर जो लैंगिक अवधारणा है वो क्या है, इनका जीव वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, यानी कोई भी व्यक्ति किन्नर कैसे बनता है, इनका पौराणिक महत्व क्या रहा है, पौराणिक काल में भी ये थे क्या, इनका जेंडर से अलग अर्थ यानी लिंग निर्धारण से अलग अर्थ में सेक्स और हिजड़ा क्या है, इनके सामाजिक संघर्ष और इनकी स्वीकार्यता क्या है, और इस समुदाय ने कौन सी सफलताएं अर्जित की, इनका भी जिक्र है। इसके अलावा वे चित्रा मुद्गल जी से साक्षात्कार भी लिया है उन्होंने, मानवी बंदोपाध्याय से भी बातचीत की है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पुष्पा गिडवानी व अन्य लोगों से भी बातचीत की है और उनका भी उल्लेख किया है। इसके अलावा किन्नर कथा एवं मैं पायल के लेखक महेंद्र भीष्म से भी उन्होंने साक्षात्कार किया है। चित्रा मुद्गल जी की एक बहुत चर्चित किताब रही है किन्नर समाज पर। लेखिका लिखती हैं, प्रियंका नारायण लिखती हैं कि बचपन में उन्होंने एक शब्द सुना था, हिजड़ा। बड़ा अजीब से ये जीव लगते थे, रहस्यमयी लगते थे, इनका चरित्र रहस्यमय लगता था। रेलवे कॉलोनी में या किसी के घर बेटा पैदा होता तो वो ढोलक बजाते हुए मांगने आ जाते। कुछ समय बाद वो जो है ट्रेन में जाओ तो दिख जाते। कुछ चीज़ें हर समय सुनाई पड़ती थी कि वो कहते थे जवाब में कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, लड़का हुआ है कम से कम 51 रुपया दे दो, फिर 500 हुआ, फिर हजारों की बात होने लगी। ब्रिटेन में आखिर हिजड़े होते हैं कि नहीं, प्रियंका नारायण उस समय सोचती थी। बाद में इनको समझ में आया कि पंजाब में उन्होंने उस पर जानकारी शुरू की तो उनको पता चला कि पंजाब में हिजड़ों को खुसरा कहते हैं। कुछ समय इनको किन्नर भी कह के बुलाया जाता था। जो प्रियंका नारायण का कहना है, इनका कहना है कि महाभारत काल में किन्नरों का पहला वर्णन मिलता है क्योंकि अर्जुन ने किन्नर रूप धारण किया था। अर्जुन और उलूपी की एक संतान थी जिसका नाम था इरावन। इनका कहना है कि इरावन जो है वो किन्नरों के भगवान हैं और हर किन्नर उनकी पूजा करता है, और केवल पूजा ही नहीं करता बल्कि एक रात के लिए हर किन्नर भगवान इरावन से शादी भी करता है और फिर उनकी विधवा के रूप में जीवन बिताता है। उसके बाद वो तमिलनाडु में किन्नरों से जुड़े उत्सव की बात करती हैं कि 18 दिनों तक उत्सव चलता है वहाँ पे कूगाम में हर साल। फिर वो महाभारत में शिखंडी का भी उल्लेख करती हैं कि वहाँ भी ये शिखंडी का उल्लेख है, और इस तरह से वह आ जाती हैं कि ब्रिटिश काल में कौन सा कानून बना जिसे आपराधिक जनजाति घोषित किया गया, किस रूप में। और फिर 1952 में जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे करके आंदोलन से इस कानून को बदला गया। हिंदी साहित्य में इनका कहना है कि नीरजा माधव ने यमदीप उपन्यास लिखा, प्रदीप सौरभ ने तीसरी ताली लिखी, महेंद्र भीष्म ने किन्नर कथा लिखा, और लक्ष्मी के नारायण त्रिपाठी जो अब महामंडलेश्वर भी हैं, उनके जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है।
किन्नरों का स्वर्णकाल, लेकिन वो मुगल साम्राज्य ही था, ऐसा इनका कहना है। और फिर ब्रिटेन, अमेरिका की बात करती हैं, मानवी बंदोपाध्याय की आत्मकथा की बात करती हैं, जो उन्होंने पुरुष तन में फंसा मेरा स्त्री मन, इसकी बात तेजेंद्र शर्मा ने इस किताब की भूमिका लिखी है, चंद्रकला त्रिपाठी ने भी लिखी है। और इसमें कुछ आत्मवक्तव्य हैं जो प्रियंका नारायण का है। उनका कहना है कि भाई बचपन का जो कौतूहल था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और लगभग सभी ने, तेजेंद्र शर्मा ने भी, चंद्रकला त्रिपाठी ने भी, सभी ने यह बात की है कि यह एक महत्वपूर्ण किताब है जिस पर जो एक नया दृष्टिकोण देती है और जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर किन्नरों को लेकर हमारा आदिम समाज क्या था, किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ और पौरुष से जोड़कर लिंग को देखा गया, कितने चरण थे इस विकास के, कब यह पहचाना जाने लगा कि नहीं ये पुरुष किन्नर है, यह स्त्री किन्नर है। आखिर वे भी तो इंसान हैं, उनकी अपनी शारीरिक संसर्ग की जो इच्छा है वह क्या है। और फिर जीव वैज्ञानिक से लेकर विष्णु पुराण, महाभागवत पुराण, अग्नि पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, सभी की चर्चा की है उन्होंने। पुराणों में किन किन जगहों पे उनका जिक्र है। उनका ये भी कहना है कि सेक्स जो है सभी के लिए एक सहज प्राकृतिक क्रिया है, तो आखिर किन्नर समुदाय भी तो कुछ ऐसा सोचता होगा। और वो ये कहते हैं कि यह इकलौती ऐसी प्रजाति है जो गाली खाने के बावजूद मंगल गान करती रही है। आर्यों का एक मंगल गान है, हम 100 वर्ष तक जिएं, हम 100 वर्षों तक अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, हम 100 वर्षों तक पुष्टि और दृढ़ता को प्राप्त करें, हम 100 वर्षों तक आनंदमय जीवन व्यतीत करें। मैं इंद्र हूँ, मेरी पराजय नहीं हो सकती, मेरे आराध्य देव आप तेजः स्वरूप हैं, मुझ में तेज को धारण कीजिए। आप वीर्य रूप हैं, मुझे वीर्यमान कीजिए। आप बल रूप हैं, मुझे बलवान बनाइए। आप ओज रूप हैं, मुझे ओजस्वी बनाइए। विरक्ति और मोक्ष की यह परिकल्पना वैदिक युग में उपनिषदों से शुरू हुई है। इसी तरह से कामसूत्र का भी जिक्र है। कुल मिलाकर किन्नर समाज पर प्रियंका नारायण ने एक अलग दृष्टिकोण से तथ्यात्मक पुस्तक लिखी है, जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे पुराण, इन सब का उल्लेख करते हुए अंत में वो पहुँचती हैं इस बात पे कि अभी भी इन पर बहुत सारा काम किया जाना चाहिए। समाज में इनको एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। आखिर यह निश्चित रूप से आदमजात हैं, इनका समुदाय अलग नहीं होना चाहिए। इनको ये नहीं मानना चाहिए कि ये हमसे परे हैं। और जब हम इनको मानवीय रूप से इनकी महत्ता को समझेंगे, बतौर मानव इनके अधिकारों को समझेंगे, बतौर मानव इनकी पहचान करेंगे, तभी हम सच्चे मायनों में सभ्य कहलाएंगे। किन्नर का प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है और 200 पृष्ठों के इस पुस्तक का मूल्य हार्ड बाउंड संस्करण का 495 रुपये है। जो लोग अध्येता हैं, शोध छात्र हैं, भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास, पुराण में किन्नरों के महत्व को समझना चाहते हैं, अपने ही बीच के एक समुदाय के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। आपकी राय से हमें पुस्तकों के चयन में आसानी होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध प्रकार की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें। देखते रहें साहित्य तक। और अगर बुक कैफ़े का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।